मर गए ट्रेंडिंग स्टार और भाड़ में गए पावर स्टार। ऐसे चूतियों को चप्पल से मारो उठा के, कहीं भी स्टेज पे देखो इनको चप्पल से मारो और बंद करो इनका गाना देखना। बस मुझे न्याय चाहिए, बस सरकार से यही गुजारिश है, मेरे को न्याय चाहिए। मेरी एक लौती बहन थी, उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। 21 तारीख को संजय सिंह का फ़ोन आया, धमकी देने वाला फ़ोन कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, ये कर दा। कुछ गंदे मानसिकता के लोगों को देखा मैंने कि यहाँ पे सब अपने नाम के बस पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हैं और लोगों को, जनता को और अपने ऑडियंस को सब चूतिया समझते हैं। चूतिया समझने का इन द सेंस कि आकांक्षा दुबे का जो भी कांड हुआ, जैसे भी हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, मैं उस पर कोई बयानबाजी या बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं कुछ ही बता रहा हूँ। मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक समय ऐसा आ गया कि लोग बस प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बहन थी, बेटी थी, या फिर बहुत बड़ी क्षति हुई है। अरे गधों, कब जाओगे तुम लोग? मैंने उस एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार का वीडियो देखा, जिसको हम लोग दाह संस्कार बोलते हैं। उस दाह संस्कार का वीडियो आप देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया आपके जीते जी आगे पीछे रहती है, और जब तक आपको फ़ायदा है, जब तक उनको फ़ायदा है, तब तक वो लोग आपका रिलेशन आपात करते हैं। और मरने के बाद, इधर धरती छोड़ने के बाद रिश्ते, नाते और इंडस्ट्री सब वहीं पे डूब जाती है। और जो उनके टीम के लोग थे, जिस टीम के उपस्थिति में एक कांड हुआ, वो लोग भी चले गए। उसमें बड़े बड़े महान हस्ती थे, कोई पांडे करके थे, कोई संजय पांडे जी थे। क्या तुम लोग वहाँ पे 2 दिन या 1 दिन रुक के उसके अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित नहीं हो गए? अरे तुमसे कितने भी गए गुजरे बॉलीवुड वाले हैं, कितने भी गए गुजरे हैं, तुमसे अच्छे तो 2 कौड़ी के नेता हैं। पूरे दिन सोशल मीडिया पे गाली देते हैं एक दूसरी पार्टी को, लेकिन किसी की कोई भी अगर कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें किसी दुर्घटना हो जाती है तो वो लोग एक जगह सम्मिलित होकर रहते हैं। और तुम भोजपुरी वालों, वहाँ पे रहने के बावजूद भी तुम लोग भाग फरार होते हो। और किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका एक दिन का कोई ब्रेक लगा हो, या तो किसी का गाना ना आया हो, या तो किसी का प्रमोशन नहीं आया। कुछ तो देख रहे हो, महारथी कूद बड़े कीड़े आ जाते हैं, और वो कहना रहता है उनका कि जातीयता है, ये है, वो अभी कूदना रहेगा किसी वल्गैरिटी पे तो कूद जाते हैं। बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, एक्ट्रेसों का बर्थडे विश किया जा रहा है। अरे कुछ तो मातम मनाओ कुत्तों, तुम लोग के अक्ल में कब दिमाग आएगा? या तो फिर तुम लोग सीधा बोल दो ना कि हमें बस अपने से मतलब है, भाड़ में बनता है अपना, तो इतना ही बोलो ना कि काम बनता है तो भाड़ में जाए जनता। तो ठीक है, मैं उस तरह से इस चीज़ सबको नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी यूट्यूब के क्राइटेरिया और प्राइवेसी होती हैं, बट इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि कहाँ गए हमारे पावर स्टार, कहाँ गए हमारे ट्रेंडिंग स्टार, कहाँ गए हमारे 5-5 गाने ट्रेंडिंग स्टार वाले, कहाँ गए हमारे फलाना सिंह, कहाँ गए ठिकाना यादव। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी अगर जनता और पब्लिक, अगर आपके अंदर थोड़ा भी समझ है, थोड़ा भी है, तो अभी भी तुम समझ जाओ और इन चंद चूतियों का फॉलो करना बंद करो। अगर ये अपने बिजनेस के तौर तरीके से पेश आ रहे हैं मार्केट में, तो आप भी अपने बिजनेस के तरीके से ही पेश आओ। ये किसी का घर नहीं चलाते, अगर इनका घर चलता है तो हम जैसे, आप जैसे गधे ऑडियंस के रिकॉर्ड से। तो मेरा एक ही ध्येय और एक ही कहना है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करो। अभी तक कोई भी गधा इंसान, मैं अभी मेरे पास कोई किसी के लिए इज्जत नहीं है, ना मेरे लिए कोई स्टार है, ना कोई बहुत बड़ा पावर स्टार या फिर ट्रेंडिंग स्टार, या तो क्या बताऊँ अंड बंड स्टार, जो भी है, मुंह से बहुत अपशब्द निकलना है। और जिसको भी लगेगा जो मेरा उखाड़ना रहेगा उखाड़ लेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भोजपुरी इंडस्ट्री से। ठीक है, मेरे घर का खर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चलाती। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के घर का खर्चा चलता है तो हम जैसे, आप जैसे लोगों की वजह से चलता है। और आज जब जहाँ सपोर्ट की बारी आई, जहाँ एक बेटी की बारी आई, जहाँ एक माँ, एक भाई और उसके मामा और चाचा और मौसी जी एक 100 को लिए पूरे बनारस में घूम रहे थे और अंतिम संस्कार कर रहे थे, वहाँ पे किसी एक शख्स को मैंने नहीं देखा है। अगर किसी एक शख्स को आपने देखा है तो वीडियो मेरे सामने लाओ, मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। मुझे बात इंसाफ की नहीं है, जो हुआ वो सो हुआ, वो हमारा कर लेंगे लोग, बट बात अंतिम यात्रा की थी, उसकी एक श्रद्धांजलि की थी, जो कि आज तक मैंने कभी संवेदना नहीं देखा, कहीं एक ग्रुप, कहीं एकजुटता नहीं देखा भोजपुरी के अंदर कि आज कोई भी सॉन्ग रिलीज नहीं होगा या तो किसी का बर्थडे प्रमोशन नहीं होगा। कंटिन्यूस बर्थडे प्रमोशन चल रहा है, बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, बीवी का बर्थडे मनाया जा रहा है, शादी का सालगिरह जी रहा है। और एक बड़े शख्स तो बोल रहे हैं कि मैं 2 दिन से बीमार था, इसके लिए आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, माता जी से बात हुआ, और वो महाशय 2 दिन के बाद पोस्ट डाल रहे हैं। अरे क्या तुम इतने सीरियस थे? कोमा में थे? तुम्हारे पास इतना समय नहीं था एक पोस्ट करने के लिए या फिर एक फ़ोन कॉल करने के लिए? 2 दिन के बाद अब तुम
प्रोत्साहन दे रहे हो कि मैंने कॉल किया, मैंने चेक किया। शर्म करो भाई, शर्म करो। उतना पब्लिक पागल नहीं जितना तुम लोग समझते हो। हालांकि हमारे जैसे और लोग जैसे इस समाज में गधे, मैं अपने को भी गधा ही मानता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी वही फॉलो किया है कि हमारे स्टार है, हमारे अच्छे प्रमोशन करते हैं, अच्छे सॉन्ग या हमें एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बस अपनी रोटी सेक रही है। इस बात का मैं खुलेआम और चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि दुनिया बस अपना रोटी सेक करिए और अपना जेब गर्म कर रही है। फिर से मैं वो चीज़ को फिर दोहराऊँगा, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी आकांक्षाएं दुबे कितनी आएंगी कितनी जाएंगी। आज अगर आकांक्षा दुबे के पीछे खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फिर।